एक गेम खेलते, कौन सा खेलते बताओ? पार्टी तो करते हैं, यस। क्या करते हैं बताओ? कौन सा गेम खेलते हो आप? मोबाइल छोड़कर नहीं तो मोबाइल गेम के नाम बताओगे मुझे। यस, लूडो, चेस, हाँ ये तो है। झटपट, वेरी, यस, वेरी गुड आंसर। यस, हम और एक करते हैं हिरन से, यस। क्या करते हैं हम हमारे दोस्तों के साथ? पजल, यानी उसको क्या करते हैं, कोई ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जिसके वो हमें जो अपेक्षित है वो दे पाए। ओके, हाँ बेटा अभी स्टॉप करो मैसेजेस। ओके, तो यहाँ मैंने स्क्रीन पर आपको 2 पजल्स दिए हैं। ओके, 21 रोल नंबर ऐसे ही है पजल्स का, सिर्फ मुझे आपको पूछना है। देखो पहला जो पजल है, यस, एनीवन स्टूडेंट्स, जस्ट अ मिनट। यस, रोल नंबर 51 to 60, डिवीजन ए बी, 51 to 60, रेज योर हैंड। 51 to 60, यस। यस सुमैया बेटा, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। 59 रोल नंबर। यस टीचर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टीचर। हाँ बेटा, आपको पहला पजल दिखाई दे रहा है ना? 6 आदमी से पढ़ना है आपको आगे। 21 ये पजल का नंबर था। ओके पढ़ो। 21.6 आदमी 6 आम 6 मिनट में खाते हैं। 6 से ले लो, 6 आदमी 6 आम। 6 आदमी 6 आम 6 मिनट में खाते हैं, तो बताए 60 आदमी 60 आम कितने मिनट में खाएंगे? क्या आप इसका आंसर दे सकते हो? यस टीचर, 60 मिनट में। 60 मिनट में, 60 मिनट में, यस, राइट राइट, राइट यस आंसर, यस। अदर स्टूडेंट्स 1 आवर, अदिति 6 मिनट में, क्या आएगा आंसर? देखो 6 आदमी 60 आदमी पर पर्सन कितनी मिनट में खाएगा वो? 60 आदमी 60 मिनट लगेंगे, यानी एक आदमी को कितने लगेंगे बताओ? 1 मिनट ही लगेगा ना? यस टीचर। यस, हाँ, ओके। नेक्स्ट जो पजल है, नेक्स्ट पजल है, देखो वो भी नंबर्स का पजल है, यहाँ मैंने दिया है। तो मुझे बताओ, जो लास्ट में जो खाली स्क्वायर है, एम्प्टी स्क्वायर है, उसमें क्या आएगा नंबर? यस, हाँ बेटा फर्स्ट का हो गया, 6 मिनट आएगा, 60 नहीं। ओके, नो नो, राइट आंसर आने के बाद मैं बताऊंगी आपको, सिर्फ मैं दे रही हूँ। यस अश्विन, यस राइट आंसर। अब तक मुझे अश्विन का राइट आंसर मिला है, अदिति नो 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 बेटा। यस अश्विन का आंसर राइट है। अश्विन, यस योर आंसर इज राइट। नो, देखो यहाँ कितना आएगा बताओ? यस अश्विन, एक मिनट, रेज योर हैंड बेटा। अश्विन, यस अश्विन, जस्ट यस, व्हाट इज राइट आंसर? यस टीचर। अश्विन, हाय, व्हाट इज राइट आंसर? 0। 0, क्यों 0 आएगा अभी बताओ? टीचर क्यों आएगा उधर 0? मैंने ऐसे ही गेस किया। हाँ, ऐसे ही गेस किया? हाँ, अभी मैं आपको सब आंसर सबको आंसर फाइंड आउट करने के लिए बताती हूँ। लास्ट में आप मुझे आंसर बताओगे। अभी मुझे बताओ, 15 + 2 + 1 + 12, यस। इस कवि है अमीर खुसरो जी। ओके, अमीर खुसरो, इनका नाम है अबुल हसन यमीनुद्दीन मोहम्मद खुसरो। ओके, और जनसाधारण उनको अमीर खुसरो इस नाम से वो क्या किए जाते हैं हिंदी साहित्य में, यानी जन सामान्य में पहचाने जाते हैं। यहाँ आपको चित्र से पता चला होगा
कक्षा 9वीं मैंने लिखा है। ए सखी कविता का नाम है, कवि है अमीर खुसरो। और यहाँ साइड में मैंने 2 लड़कियों के चित्र दिखाए हैं जो कि हमारी कविता से संबंधित है। यानी एक सखी अपनी दूसरी सखी से बात कर रही है, यानी यहाँ वो कुछ ऐसे बुद्धि चातुर्य की बातें एक दूसरे को इस प्रकार की पहेलियां पूछ रही है। अमीर खुसरो द्वारा जो रचित साहित्य है तो उसका कुछ अंश लेकर यहाँ कवि ने यहाँ सुंदर तरीके से बताया है कि मनोरंजन, जीवन जीते समय हम बहुत सारी चीजें, हर चीज को हम जो वक्त चलता रहता है उस हमारा में सुख दुख तो आते रहते हैं, लेकिन कुछ पल है जो हम क्या करते हैं, खुद उसमें खुशियों का माहौल बनाते हैं। और उस समय मनुष्य क्या करता है, मनोरंजन और बुद्धिमत्ता के चातुर्य के लिए से भरा हुआ एक क्या करते हैं, एक दूसरे को पहेलियां पूछते हैं, पहेली बुझाते हैं। देखो पहेली बुझाना वगैरह हम बोलते हैं ना, मुहावरा यूज करते हैं। तो इस प्रकार इन पहेलियों के बारे में इस कविता में चर्चा की गई है। यहाँ देखो एक सखी है, वो अपनी दूसरी सखी से कुछ प्रश्न पूछती है। यानी जब हम वो पद्यांश तो हमें लगता है कि उसने एक, यानी जब उसके शब्द का अर्थ देखेंगे तो एक शब्द से उसके जो अर्थ निकलता है वो दूसरी एक वस्तु या दूसरे एक व्यक्ति का नाम निकलता है। हाँ, लेकिन जब वो सच्चा आंसर देती है हर पहेली का तो हमें पता चलता है हाँ ये भी आंसर इसका हो सकता है। इस प्रकार पहेली क्या करती है, हमें घुमाती है, हमारी बुद्धि चातुर्य को जांचती है। तो इसी प्रकार ये कविता हम देखेंगे। स्टार्टिंग में हम कवि का देखेंगे और आगे अमीर खुसरो, ये देखो अमीर खुसरो जी है, इनकी मुख्य क्रिया का अर्थ है कही हुई बातों से मुकर जाना। यानी कोई अगर कुछ कहता है और हम उसका अंदाजा लगाते हैं कि ये ऐसी बात रहेगी, जैसे कि मैंने पहला पजल आपको बताया तो अलग अलग आंसर आए, यानी आप वहां तक उस बातों को लेकर उस आंसर तक पहुंचे थे, लेकिन जब मैंने आपको उसका सही आंसर बताया तो उस आंसर को आपने उस क्वेश्चन से क्या किया, रिलेट की कोशिश की, तब आपको पता चला हाँ ये भी आंसर आ सकता है। यानी अपनी कही हुई बात से मुकर जाना यानी क्या, मुकरिया है। तो अमीर खुसरो जी की मुकरिया ही हम इस कविता में पढ़ने वाले हैं, उसका अध्ययन करने वाले हैं। जन्म उसका 1253 में पटियाली एटा उत्तर प्रदेश में हुआ है। मृत्यु 1325 में हुई है। परिचय है देखो, अबुल हसन यमीनुद्दीन मोहम्मद खुसरो, ये उनका मूल नाम है, जनसाधारण में अमीर खुसरो के नाम से प्रसिद्ध है। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। ये अलग अलग भाषाएं हैं, भाषा का एक मोड रहता है, लेकिन जैसे जैसे संस्कृत, मराठी, हिंदी, तो इस प्रकार इन्हीं तीनों भाषाओं में उन्होंने क्या किया है, लेखन किया। फारसी में एक साथ उन्होंने लेखन किया। अमीर खुसरो अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। यानी उनकी क्या है, उनकी बातें जो है वो एक पजल में, यानी एक प्रकार के पहेलियों में बातें करते थे। उनकी जो पहेलियां है और उनको मुकरिया कहा जाता है, और उनकी जो मुकरिया है वो उसके लिए वो इस लेखन के लिए वो जाने जाते हैं। प्रमुख कृतियां देखो, तुहफा तुम सिगर, वस्तुन हयात, गुर्रातुल कमा, नेहायतुल कमाल, ये उनके साहित्य है लिखा हुआ। दोहे है, घरेलू नुस्खे है, कह मुकरिया, बाद में दूध में ढकोसले, अनमेलिया, और बाद में उलट बासिया इत्यादि उन्होंने लेखन किया है। तो मुकरियों के बारे में, मुकरिया ये काव्य प्रकार है का, जैसे हमने पहले भी देखा है, गजल देखा है, गजल प्रकार देखा है, और उसी प्रकार ये मुकरिया ये कविता की विधा है। इस कैसे होता है वो प्रकार, यानी क्या होता है उसमें, देखो यह लोग प्रचलित पहेलियों का ही एक रूप में जिसका लक्ष्य मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना है। देखो मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि चातुर्य, यानी तुम कहाँ तक राइट आंसर तक पहुंच सकते हो, हाँ तुम्हारी सोच कहाँ तक है, तो सामने वाले की बुद्धिमत्ता जांचने का एक प्रकार है। तो इस प्रकार पहेलियां मुकरिया पहेलियों के नाम से ये प्रचलित है। अमीर खुसरो ने इन मुकरियों के माध्यम से अपनी विशेष शैली में पहेलियां एवं उनके उत्तर दिए हैं। ओके, पहेलियां दी है और उनके उत्तर दिए हैं। तो जब आप ये पहेली पढ़ोगे, जब मैं पढ़ाऊंगी तो आपको भी पता चलेगा कि हम
वो पहली पढ़ने पर एक विशिष्ट आंसर तक पहुंच जाते हैं, जैसे कि उस सखी बताती है इसका आंसर यह आएगा, लेकिन जब वो क्वेश्चन पूछने वाली सखी कहती है नहीं सखी, साजन नहीं, ये उसका आंसर है, इस प्रकार। ओके, तो यहाँ आपको जो कृति के लिए बताया है, विद्यार्थियों को पहलियां सुनाए, जैसे कि मैंने आपको बताया। अभी मुझे आपकी ओर से एक पहली आप बताओगे। यस, बाकी स्टूडेंट उसका मैं वो पढ़ूंगी। यस, बताओ मुझे, रेज योर हैंड। स्टैंडर्ड ए से बताओ, रोल नंबर 1 to 10, एनी स्टूडेंट्स? वन टू 10, यस। 9 रिया ने हाथ ऊपर किया है। जस्ट अ मिनट। रिया, हाँ बेटा, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ बेटा, हाँ बताओ। ये ऐसी चीज होती है जिसे हेड और टेल ही होता है, बाकी कुछ होता नहीं है, बॉडी पार्ट। क्या क्या, ठीक से आवाज नहीं आ रही है, फिर से पूछो बेटा। ये चीज होती है जिसको सिर्फ हेड और टेल ही होते हैं और कोई भी बॉडी पार्ट नहीं होता। यस, सुना होगा क्वेश्चन। यस अदर स्टूडेंट्स, हेड और टेल होता है, बाकी उसको बॉडी पार्ट नहीं होता, ऐसी चीज कौन सी है? यस, आंसर आए है कॉइन। इट इज राइट आंसर। यस रिया, इट इज राइट आंसर है ये, बताओ। कॉइन दिया है सबने आंसर्स। यस रिया। यस नंबर बी से, सॉरी, नंबर 1 to 10 स्टूडेंट्स, 1 to 10, डिवीजन बी। बेटा डिवीजन बी, ओके, डिवीजन सी से मुझे, हाँ, डिवीजन बी के रोल नंबर 1 to 10। बाकी स्टूडेंट हैंड्स डाउन करो बेटा, जिन्होंने हैंड्स रेज किए हैं हैंड्स डाउन करो। यस, कौन? डिवीजन बी रोल नंबर, यस, एक ही आया है, बाकी कोई नहीं है। मैं बाकी को मैं एब्सेंट लगाऊंगी। यस, रोल नंबर डिवीजन बी 1 to 10 रोल नंबर। यस मिताली बेटा, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। यस मिताली। यस टीचर। हाँ पूछो। टीचर कैन आई, 3 पैर की तितली नहा धो के निकली। 3 पैर की, देखो आप, 3 पैर की तितली नहा धोकर निकली। यस स्टूडेंट्स, बेटा आप, हाँ बताओ, बाकी स्टूडेंट्स बताओ मुझे चैट बॉक्स में आंसर्स। 3 पैर की तितली नहा धोकर निकली, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? यस, देखो आंसर आया है, रिक्शा आया है, एक ने समोसा दिया है। ओके टीचर समोसा रिक्शा, राइट आंसर है। समोसा इज राइट। यस यस, उसको तेल से निकाला जाता है। यस इट इज राइट आंसर। ओके, नाउ डिवीजन, जस्ट मिनट बेटा, आपको म्यूट हो जाओ बेटा। नाउ डिवीजन सी से 1 to 10 रोल नंबर, इज योर हैंड। डिवीजन सी 1 to 10 रोल नंबर। यस दिव्या, रोल नंबर 12, और कौन है? यस ऋतिक भी है, ऋतिक है, और कौन है डिवीजन सी से? यस रोल नंबर 12। बेटा मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। यस टीचर। यस, हाँ बताओ बेटा। एक गुफा में 32 चोर दिन भर करते काम, रात को करते आराम, कोई बताए इनका नाम। यस, एक गुफा में 32 चोर। हाँ टीचर हाँ, फिर से बताओ पूरी पजल, पूरी पहली बताओ फिर से। यस टीचर। यस, हाँ बताओ बताओ, यस ऑडिबल।
टीचर एक आंसर मेरे पास आया है, बच्चे ने दिया है। दिया है? क्या है आंसर टीचर, क्या दिया है बच्चों ने? मेरे पास सिर्फ एक ही आंसर आया है, ऋतिक का, टीथ एंड माउथ। Yes, yes, mouth, mouth. I think it is right answer. Yeah, it is right answer. डेथ बोलना है या टीथ बोलना है बेटा आपको? देखो क्या हाँ, दांत। यस, किसी ने डेथ लिखा है। ओके, दांत। यस, राइट आंसर आकांक्षा। यस, वेरी गुड। आकांक्षा ने मैसेज किया है, दांत ये उसका राइट आंसर है। ओके, और अभी ओके ओके ओके। नहीं, यहाँ हम जब कोई हमें कुछ इस प्रकार की पहले पूछता है तो हम उस आंसर तक, उस पहले बताए गए क्वेश्चन को लेकर। टीचर हेलो। हाँ यस टीचर, हाँ यस टीचर। गणेश शुक्ला ने एक मैसेज किया है, पहेली बुझाइए। गणेश बताओ जरा बेटा। अगर प्यास लगे तो पी सकते हैं, भूख लगे तो खा सकते हैं, ठंड लगे तो जला सकते हैं, बोलो क्या है वो? क्या है ये? यस यस, कोकोनट आंसर आया है गणेश, बताओ इसका। अगर प्यास लगे तो पी सकते हैं, भूख लगे तो खा सकते हैं, और अगर ठंड लगे तो उसे जला भी सकते हैं। आई थिंक इट इज राइट आंसर। यस, गणेश बताओ राइट आंसर है, चैट बॉक्स में बताओ। यस, ओके। दुनिया भर की करता सैर। अभी देखो अवधूत ने भेजा है, ये लास्ट लेंगे। हाँ, हम पहली पहली बोले तो सब भेजेंगे, क्योंकि ये बहुत मजेदार किस्सा रहता है जब हम किसी को पहली पूछते हैं। तो अवधूत की पहली मैं पढ़कर बताती हूँ। दुनिया भर की करता सैर, धरती पर न रखता पैर, दिन में सोता रात में जागता, रात अंधेरी मेरे बगैर, जल्दी बताओ मैं हूँ कौन? दुनिया भर की करता सैर, धरती पर न रखता पैर, दिन में सोता रात में जागता, रात अंधेरी मेरे बगैर। यस यस, मुझे पता चला। यस, दिन में सोता रात में जागता, रात आंसर आया है मेरे पास। यस यस, हाँ, क्या आंसर आया है देखो। यस, राइट आंसर। वेदिका टीचर। हाँ हाँ टीचर, मेरे पास भी आंसर आया है। ध्रुव। कौन कौन सा आंसर आया टीचर? बहुत सारे बच्चों ने चांद लिखा है, बहुत सारे बच्चों ने उल्लू लिखा है, बहुत सारे बच्चों ने चमगादड़ लिखा है, बैट। ओके, आई थिंक यानी चांद ये राइट आंसर रहेगा। यस, किसने दिया है वो बेटा बताओ? राइट आंसर है चांद, ये राइट आंसर है इसका। ओके, तो इस प्रकार ये देखो प्रकृति पर आधारित, अभी मैसेज स्टॉप करो। ओके बेटा, प्रकृति पर आधारित बहुत सारे, हाँ, ये जो एक प्रकार का मनोरंजन का एक ये वह कौन है बिना बुलाए रात को आता है बेटा, बाद में लास्ट में देखते हैं। जरा जस्ट मैं स्टार्ट करती हूँ टॉपिक। तो ये पुरातन काल से ही मनोरंजन का एक माध्यम है, एक दूसरे को पहेलियां पूछना और उसके अनुसार एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे के बुद्धि का अंदाजा लेना। तो ये जो पुरातन काल से ही पहेलियां पूछना, पहेलियां बुझाना, ये एक प्रकार का खेल माना जाता है। तो अभी हम पहले कविता का वाचन करेंगे। देखो इसको धुन में गाकर भी बहुत सुंदर वो लगता है। तो मैं आपको बताती हूँ, नेक्स्ट पीरियड में आप मुझे उसी प्रकार बताने की कोशिश करेंगे। देखो, हाँ, रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घर उठ जावे, यह अचरज है सबसे ना न्यारा, ऐ सखी साजन ना सखी तारा, वह आवे तब शादी होय, उस दिन दूजा और न कोई, मीठे लागे वाके बोल, ऐ सखी साजन ना सखी ढोल, जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ऐ सखी साजन ना सखी लोटा, बेर बेर सो ही जगावे, ना जागू तो काटे खावे, व्याकुल हुई है हक्की बक्की, ऐ सखी साजन ना सखी मक्की।
अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो। राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सखी तोता। अर्ध निशा व आयो भौन, सुंदरता बरने कवि कौन। निरखत ही मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन ना सखी चंद। शोभा सदा बढ़ावन हारा, आखिन से छिन होतन न्यारा। आठ पहर मेरो मनरंजन, क्यों सखी साजन ना सखी अंजन। जीवन सब जग जासो कहे, ना बिनु नेकन धीरज रहे छिनक है मैं हियन की पीर। क्यों सखी साजन ना सखी, बिन आए सब ही सुख भूले। आए ते अंग अंग सब फूले, सीरा भई लगावत छाती। क्यों सखी साजन ना सखी पाती। कैसे लगा आपको बताओ? हाँ, हनुमान चालीसा की धुन है ये। यस, मैं वही आपको बताने वाली थी। यस, हनुमान चालीसा की धुन पर अगर आप ये बोलोगे, नहीं क्या है, देखो कई अगर कविताएं हैं, अगर वो गेयात्मक है, यानी उसको आप किसी गीत की धुन पर आप बोल सकते हो। यस, थैंक यू बेटा आयुषी। तो वो क्या लगता है, और भी सुंदर लगता है। ओके, वो क्या अमृतवाणी की धुन है। ओके, यानी ये अलग अलग गीत, यानी भक्ति का गीत जो है उसकी धुन पर इसको अगर बोलोगे तो और अच्छा लगेगा। ओके, अभी हम ये पोएम है, देखो पहला जो स्टांजा है। यस, वेरी नाइस टीचर। ओके ओके बेटा संकेत, थैंक यू एवरीवन। ओके, अभी मैं आपको अनम्यूट करके एक एक पैसेज, एक एक पद्यांश रीड करने के लिए बताऊंगी। यस स्टूडेंट्स, जस्ट अ मिनट। पहला पद्यांश, यस, रफत। बेटा मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ यस, रफत, रफत, हाँ यस यस टीचर। कैन आई स्टार्ट? हाँ यस स्टार्ट। रात समय वो मेरे आवे, भोर भय वो घर उठी जावे। यह अचरन है सबसे न्यारा, साजन ना सखी तारा। वेरी गुड। हाँ, इसके शब्दार्थ पढ़ो बेटा। आवे आना, भोर सुबह, भय हो जाना, अचरन आश्चर्य, न्यारा अनोखा अद्भुत। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। म्यूट हो जाओ बेटा। तो यहाँ देखो पहला जो पद्यांश दिया गया है, तो उसमें बताया, देखो रात समय वह मेरे आवे, रात समय वह मेरे आवे, भोर भय वह घर उठी जावे। यह अचरज है सबसे न्यारा, ये सखी साजन ना सखी तारा। देखो पहला जो क्वेश्चन है उसको हम क्या, रात समय वह मेरे आवे, यानी घर में, देखो रात वो आता है, भोर भय वह घर उठी जावे। जब भोर यानी क्या, सुबह होती है, आवे यानी आना, भोर यानी सुबह। जब सुबह होती है तो वो घर से निकल जाता है। यह अचरज है सबसे न्यारा, यानी ये आश्चर्य है, अचरज यानी आश्चर्य, कि वो परिवार का सदस्य है, तो उसको क्या करना है, हमारे साथ रहना है, रात के समय ही नहीं आना है, उसको हमारे साथ परिवार के साथ रहना जरूरी है। तो अभी हम सोचते हैं कि परिवार का सदस्य छोड़कर कौन हो सकता है, तो एक सखी है, जैसे मैंने पहले आपको बताया चित्र में, एक सखी दूसरी सखी से प्रश्न पूछती है, तो दूसरी सखी अपने बुद्धि चातुर्य के अनुसार आंसर, उसका जवाब आंसर देती है कि साजन होगा, साजन होगा, पति नहीं बताया है, देखो साजन होगा, जो रात में आता होगा और सुबह चला जाता होगा, और ये तुम्हें आश्चर्य लग रहा है लेकिन वो तुम्हारा साजन होगा। तो वो सखी क्या करती है, ना सखी तारा, वो आसमान का तारा है, जो क्या होता है, रात के समय, शाम के बाद रात जब वो शुरू होती है तो क्या होता है, वो आसमान में टिमटिमाना शुरू करता है। और भोर भय, भोर यानी जब सुबह होती है, जब सूरज निकल जाता है तो आसमान के सब चांद तारे क्या हो जाते हैं, छुप जाते हैं बादलों के बीच आसमान में। और यही आश्चर्य एक प्रकार का प्रकृति का आश्चर्य है।
सबसे न्यारा यानी अनोखा, ऐसा ये प्रकृति का आश्चर्य है। ये जो पहली है सखी ने पूछी हुई, उसका वो सखी साजन आंसर देती है, तो वो सखी बताती है ना सखी ये तारा है। देखो यहाँ आपको बताया गया है आसमान में टिमटिमाता हुआ तारा है। यहाँ मैंने शब्दार्थ दिए हैं। सब स्टूडेंट्स अभी ही स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में मुझे कोई भी मैसेज नहीं करेगा। टीचर स्टार्टिंग में हमें बताओ, दिखाओ स्क्रीनशॉट करके। ओके, ये पीपीटी कोई भी मुझे नहीं बताएगा। अभी ही आप शब्दार्थ आपको लिखने हैं, मालूम है आपको। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। पहला पद्यांश समझ में आया सबको? बताओ जरा मुझे चैट बॉक्स में। यस स्टूडेंट बताओ। यस यस टीचर, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट देखो, यस नेक्स्ट आंसर। वह आवे तब शादी होई, उस दिन दूजा और न कोई। वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोई। मीठे लागे वाके बोल, ये सखी साजन ना सखी ढोल। देखो जैसे जैसे हम उस पहली को पढ़ते हैं तो हमारे मस्तिष्क में उसका आंसर तैयार हो जाता है। देखो, वो आवे तब शादी हो, या तो वो जिसकी बिना शादी नहीं होती वो कौन है, या तो वधू रहेगा या वर रहेगी, दुल्हन रहेगी या फिर दूल्हा रहेगा। यहाँ हमने तय किया। देखो, उस दिन दूजा और न को, यानी जब शादी होती है दूल्हा और दुल्हन यही महत्वपूर्ण दो व्यक्ति रहते हैं, क्योंकि बाकी कोई आए ना आए, वो अगर रहेंगे एक दूसरे को माला भी पहनाएंगे तो वो शादी संपन्न मानी जाती है। आगे ही बताते, देखो मीठे लागे वाके बोल, यानी वो एक दूसरे के प्यार में होते हैं, एक दूसरे की बातें तो उनको मीठी ही लगेगी, है ना। तो ये सवाल उसकी सखी ने पूछा है, तो वो सखी बताती है ये सखी ये साजन है, ये तुम्हारा साजन ही है जिसके बारे में तुम क्या कर रही हो, बात कर रही हो। तो वो सखी बताती है ना सखी, वो आंसर क्या बताती है? देखो, ढोल है। यानी जब दूर से ढोल बजते हैं, अभी क्या बैंजो बजता है, अभी ढोल कम बैंजो बजते हैं। ओके, तो वो संगीत से हम पता लगाते हैं कि किधर तो शादी हो रही है। तो इस प्रकार ये पहेलियां देखो किस प्रकार हमें आंसर से हम एक मुकाम तक, एक आंसर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे आंसर हमें राइट आंसर बताया जाता है तो हमें पता चलता है हाँ ये भी हो सकता है उसका आंसर। तो ये जो पहली बताई है जिसके सिवा शादी नहीं हो सकती है, और उस दिन वही महत्वपूर्ण होता है, यानी दूर दूर तक आप बताना चाहते हैं कि यहाँ शादी हो रही है तो बैंजो वगैरह वहाँ ढोल ताशे बजना जरूरी माना, यानी एक आनंद का माहौल रहता है। ओके, और उस समय वो जो संगीत उस ढोल पर उस बेंजो पर चलता है वो बहुत मीठा लगता है। उस पर क्या कोई डांस करते हैं। तो इस प्रकार ये जो मीठे लगे लाके वाके बोल, यानी उसके जो बोल है, उसकी जो भाषा है, उसके बोलना जो है, ढोल जो बजते हैं तो उसका जो आवाज है वही उसके बोल है, वो अच्छे लगते हैं। ये सखी साजन, वो सखी आंसर देते शायद वो तेरा साजन ही रहेगा जो महत्वपूर्ण है तुम्हारे लिए, लेकिन वो सखी बताती है ना सखी ढोल, वो ढोल होते हैं जो बजते हैं शादी में, वो है। यहाँ देखो मैंने उसके शब्दार्थ दिए हैं। हो यानी होना, दूजा यानी दूसरा, कोय यानी कोई, लागे यानी लगना, वाके यानी उसके। ओके, यहाँ हम पजल पर अगर लेते रहे तो हमारे 2 ही स्टैंजा हो रहे हैं। यहाँ मैंने 2 स्टैंजा आपको बताए, किसी को कोई डाउट से तो पूछो मुझे शब्दार्थ। ओके, किसी को डाउट से तो पूछो। यस स्टूडेंट्स,